ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बंदऊ गुरुपद पदम परागा, स्वच्छ सुवास सरस अनुरागा। अम्यु मूर्मऊ चूरन चारु, समन सकल रुज भव पर भारू। गुरु महाराज सतगुरु यानी शांति मिले जहाँ जिनके आश्रम में जाए कि नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं संत सतगुरु। इनके चरण कमल वंदना करती हूँ। इनकी प्रार्थना यानी चरण कमल में यानी स्वच्छ सुंदर अनुराग रूपी रस से पूर्ण संपूर्ण भवसागर के रोगों को नष्ट करने वाले जो परम तत्व परमात्मा होते हैं वो सतगुरु। उनके स्वरूप को ध्यान और नाम को जप। नाम जीव जप जागे जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। साधक नाम जपे लौलाए, होय सिद्ध अनुवादक पाए। नाम को जीप से जप करके भौतिक प्रपंचों से, संसार यानी ब्रह्मा के बनाए हुए भौतिक प्रपंचों से छूटे हुए वैराग्यवान पुरुष नाम को लौ लगा करके जप करते हैं, वह आठों सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। जाने चाहिए गूढ़गत जीव इस परमात्मा का गूढ़ गति यानी गूढ़ रहस्य तो का है। बार बार समझा में कितने हो तो तुम्हारी समझ में ना आवेगो। और जो भजन करतो है उनके नाम को जप करतो है वह गूढ़ रहस्य को खेल ही खेल में जान लेते हैं। हाँ तो एक राजा नगर है, वृद्धावस्था है सली, बोले कछु दान कर दे, अब हमारा अंतिम समय है गो है। तो उन्होंने अपने घर परिवार के इकट्ठे करे और इकट्ठे करके लिए सब कही भाई अब हम थोड़े से समय ऐसो कछु दान करना चाहता है। पंडित जी बुलाए ले। तो पंडित जी ने कही दान सबसे श्रेष्ठ है गाय को, आप गौ दान करते हो। तो उन्होंने 1,00,000 गाय का दान करवे काजे ब्राह्मण काजे मंगवाई और पंडित महाराज पे संकल्प कराए और सोने की सींग उन गाय के मर दे। राजा ने सोने के सींग मरवाए थे। तो उन 1,00,000 गायन में काऊ एक गरीब ब्राह्मण की गाय आई गई। बहू को सोने में सींग मरेगो। तो जब राजा ने संकल्प करके 1,00,000 गाय दान करी तो ब्राह्मण गाय ने लेके अपने अपने घर गए। तो वो गरीब ब्राह्मण बेचारा अपनी गाय खोजत खोजत चले आयो। तो रास्ता में जो पंडित जी ने दान गाय मिली कही तो मुठभेड़ है गई। तो उन्होंने कही जी गाय तो हमारी है, तुम कहाँ तिलाए? कि भैया मुँह तो राजा ने दान करी है, राजा पे तिलाया हूँ। तो दोनों में वाद विवाद होने लगो। तो चलो भाई राजा के पास। तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। राजा ते कही महाराज जी हाँ जी गाय अपनी बता रहे पंडित जी और जो तुमने दान दी है। तो राजा ने पूछी भाई तेरी गाय कैसे के साथ कई दिन आके खोई है? तो मैंने सींगई तो जाके मरवा दें सोने की, परंतु जी गाय की हुलिया तो ही बिगाड़ी है, जी गाय मेरी है। तो राजा ने कही तुम्हारी है तो ऐसा है जो मैंने दान कर दी वस्तु फिर मैं वापस लें तो ना, ऐसा करो तुम्हें 2 सरी गाय दे देंगे। पंडित जी बोले हम गाय अपनी लेंगे, 2 सरी लेंगे। बहुत समझ आए राजा ने। राजा ने कही कि 10,000 गाय देंगे जाके बदली की। 1,00,000 कही, उन्होंने न मानी। आखिर बात जब ब्राह्मण गाय न लौटाई, निराश है कि ब्राह्मण घर को डिगर आए और वो गाय ले गई जो दान हुए थे। अब साहब जब राजा को अंतिम समय जब शरीर छूटो तो धर्मराज के पास गए, लेखा जोखा ले। तो धर्मराज ने कही ऐसो है जिनने तुम 2 घड़ी को स्वर्ग है और बाद बाकी को सब नरक है। बताओ पहले नरक हो कि स्वर्ग?
राजा ने कही कि स्वर्ण नरक कैसे भयो, मैंने तो बहुत अच्छा राज्य चलायो, बहुत दान दो कि तुमने एक ब्राह्मण की गाय दी दान में। वो बेचारा गरीब आदमी हुआ की आत्मा बहुत बड़ी परी भैया तुम्हारे ऊपर। तो राजा ने कही कि पहले मैं नक नरक भोग लूँ, स्वर्ग है तो फिर बाद में भोग लूँ। तो राजा नगवतकाएँ गिरगिट बनाए कि एक कुआं में डाल दे अंधे में, यानी बिना पानी के। मथुरा वृंदावन के बीच में यानी गोकुल क्षेत्र में लायक नहीं डाल दे। और वो गिरगिट ऐसे बने, छोटे मोटे जीव जंतु ने भक्षण करते रहे। पूरा पाप बनेगो, जितने को पुण्य तो वो पाप है वो बाको उद्धार न भयो। द्वापर आएगो, ग्वाल वाल गेंद खेल ले, गेंद वह कुआं में चली गई तो सब कुआं के पास आए तो बहुत बड़े क्रिकेट है गए वहाँ पे खाए खाए के जीव जंतु ने। तो जब फिर कृष्ण गए उतर के रहेंगे, उनने देखी ये राजा नगो है, सूर्यवंश को पुत्र है, जाको उद्धार कर दो। तब वह क्रिकेटा को उद्धार करो, गिरगिट थे क्रिकेटा कहता है। तब बाकी मुक्ति भई, तब राजा का है बैकुंठ को गई। तो ऐसो 1,00,000 गाय सींग का सोने में मढ़ाए। तो जो मन की प्रवृत्तियाँ अज्ञानता भजन शुरू करो तो अज्ञानता ते तो ज्ञान धारण करोगे, और अज्ञान भीतर से निकलेगा, हृदय में अज्ञान भरो है। जा में 1,00,000 हाथी न को बलो है अज्ञान में, जाए पछेले में काज इतनो भजन करना पड़ेगा जी नीचे रह जाए और तुम ऊपर उठ जाए। शुरुआत भजन की यहीं ते होते अज्ञानता थे। अच्छा, जा में प्रकाश भरो भयो है, जिस संसार को जितना तो का जी बड़ो अच्छा लगा तो सोने ते अच्छा जो चीज सिंह मढ़वाई सोने की गाय इंद्रियां, इंद्रियों के विषय जहाँ तक जहाँ जहाँ इंद्री जहाँ तक है वो इंद्रिया पे विषय में जाते। तो जब संयम है जहाँ तो का जीवात्मा भजन करके नहीं है तो धर्म कहते हैं परमात्मा धारण करे भी लग जाए। तो दैवी संपत्ति है, चलता फिरता डोलता उठता बैठता परमात्मा को भजन करे। जो माँ एवं सम्मूढ़ जानात पुरुषोत्तम स सर्व विद्यजति सर्व भावे न भारत। तत्वदर्शी महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? जो जीवात्मा भजन करके मुझ में प्रतिष्ठित होता है, अंतिम समय पर जो मुझ में प्रवेश होता है, मुझे जान करके मेरा भक्त मुझसे विलग नहीं होता है। वह सब प्रकार से और सब विधि से मेरा ही भजन करता है अंत में। यानी कर्म और अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के होते हैं। कर्म हो तो है भक्ति के द्वारा भजन करके नहीं है, और अकर्म विज्ञान की प्राप्ति कर लें तो साधक का है। यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लें तो अकर्म और कर्म, कर्म करके नहीं है और स्वरूप की अपने की प्राप्ति कर लें तो बातें कहता है अकर्म। अकर्म में कर्म देखत है, और जब अकर्म संपूर्ण पूर्ण त्याग कर जाता है, अपनी आत्मा की प्राप्ति करता है जीवात्मा, तो फिर विक्रम हो जाता है। यानी अपनी आत्मा में स्वयं स्थित है, अपने आत्म भाव वाला है, तो फिर विक्रम है। यहाँ तो विक्रम कहते हैं महापुरुष फिर भजन करते हैं पीछे वालों के लिए। महाराज जी भजन करते हैं तो संतान वर्ण संकन्न हो, देख के सब संसार भजन करें। कैसे कि महापुरुष को भजन फिर करे वो न तो कोई छोड़वे थे हानि हो और न कोई करवे थे लाभ हो। फिर जो भक्तन के कार्य करते हैं कि देख के भजन करें, अपने स्वरूपति वंचित न रहे। हाँ, तो राम की ससुराल जनकपुर में, और एक राम की सारी थी अयोध्या में, वो ब्याई एक धोबी का है।
बहुत पूजा करती, राम की बहुत पूजा करती और भक्ति करती भजनों। तो बाकी शादी है गई मई अयोध्या में, और भजन पूजा ज़्यादा करती और धोबिया काय पे कपड़ा धोबी ले जाओ कर तो नदिया पे। वो बहुत परेशान रहे धोबी का के देर रात पूजा में लगी रहते, जो कछु काम ना करती कैसे गुजर होगी। तो अब ले जाओ तो का कपड़ा धोबी एक दिन अब आने का मेरे बात 4 गुने कपड़ा लायो, और बातें कही सवेरे धोबिन थे अपई घर आई थी, बाको नाम पदमा बतियो के सुनो के का सब जो कपड़ा आज धो के नहीं तो और प्रेस करके सुखे के नहीं, प्रेस करा के नहीं शाम तक, और ये तैयार करके घर लाने। बहुत तू पूजा करते है और न लाई तो देखो जी डंडा धरे हो, जब कपड़ा धोने डंडा थे तुम्हारी सब खाला उड़ा देंगे। बने कही ठीक है महाराज कोई बात ना है। तो अब बेचाई को दिन भर तो पूजा मेरी बुका जानती कपड़ा धोबो, और धोबिया को आदेश रे कहाँ तो 4 गुने कपड़ा कहाँ 1 गुने। अब गधा पे बाने लाद ले सब कपड़ा, और लाद के कपड़ा वो ले गई धोवे काज नदिया पे, और कपड़ा उतार के नदिया पे धोवे काज बाने अपनो लगा दो नंबर। तो जब तक एक कपड़ा स्वाप न हो तब तक गधा का है भागो। बहाने कही अब कपड़ा स्वाप करती हूँ तो गधा न पाए तो मार पड़ेगी। ऐसो पहले जा गधाए लाऊं ढूंढ के सो बाकी पीछे चल रही, बेचारी खूब भागी दिन भर भागते रही, गधा काय बाकी हाथ न आयो पीछे चलते रही। तो राम बोले भाई हमारा भक्त जाने बड़ी पूजा करिए हमारी, अब जा पे मार पड़े शाम को। तो हनुमान जी बुलाए, हनुमान जी ने कही कैसे बुलाए, कहा बात है कि ऐसो भाई हमारे भक्त है और तुम चलो, तुम गधा बन जाइयो और हम धोबिया बन जाएंगे। कपड़ा स्वाप करने वो हमारी सारी है, वहाँ पे मार पड़ी तो भाई मार तो बच जाएगी। कि ठीक है तुम आते चल रहे तो राम ने सब कपड़ा धोले, पद्मावती को भेसु धर लो, और पद्मावती बन के नहीं है पद्मावती सब कपड़ा स्वाप कर दे, और बहुत जल्दी स्वाप करके सुखे, और सुखे के नहीं प्रेस करके नहीं हनुमान जी तक अब तुम गधा बन जाओ, और हनुमान जी गधा बनाए ले। और तबई बन पे लाद वे काज धरे जनाने कपड़ा हनुमान जी डाल के भाग गए। उन्हें क्या कर रहे, अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैंने जनाने कपड़ा धर दे। तो फिर उन्हें फिर मर्दाने डाले और लाद के नैया घर आए, गधा बांधो। उन्हें हनुमान जी तो गधा आता ये बांधे और बोले अब तो मारा पड़े। तो फिर आटो लगाए रोटी करे को नंबर लगाए, तो पद्मावती तो बनी गई और रोटी बनावे लगे राम होता है। देखो भक्तन के बस में होता है परमात्मा। और इतने कहूते पद्मावती गधाए ढूंढ के नैया दिन मुदे लेके आए, द्वार पे आई। सो गधा गधना में देख के दो में और झट कुश्ती स्टार्ट है गई। 2 कुश्ती और पद्मावती घर में पहुंची तो देखे तो दूसरी पद्मावती लगे बाण के धोबिया कहाँ ते आयो जाए जान। तो हमाऊ नकार भी काम कर दे। सो 2 उनमें गुत्था गुत्ती भाई, बाकी 12 बाए हाथ में खूब मार पीट भाई 2 में, और बाकी 12 बाए हाथ में। और तू कहाँ ते आई के तू का झगड़ा होने लग गो। लड़ते जब अपने रूप में आए राम होत खाए, तो फिर पद्मावती हाथ जोड़ के, और धोबिया देख रो ठाड़ो पद्मावती हाथ जोड़ के पांतर पड़ गई राम के लिए, प्रभु क्षमा करो। तो फिर राम ने क्षमा करी और धोबिया ने कही चतुर्भुजी रूप के दर्शन कराए 2 ने। धोबिया ने कही अब तू खूब रोज चाहे पूजा करे, हमारे जाने दिन भर भजन करे, आते हो तो खचुकेंगे ना। तो फिर राम माते चले आए। तो गधा को संत और गधा एक समान रह जाते, भजन करते ही करते जावे थे अंताकरण में थे, तुम बेकार ने निकाल देंगे। तो फिर संसार में कोई बुराई पे भीतर ढूंढनी है,
बुराई दूसरे में नाता अपनी बुराई, अपनी बुराई ने और भलाई ने खत्म कर लोगे तो तुम्हें क्षमता आ जाएगी भीतर से। मान अपमान की कोई कछु के वो करे। संत और गधा एक समान, गधा लदा तो ऐसे ही पे संत लदा तो कोई अवज्ञा निंद्रा दुनिया करे वो कर, संत कोई मत बोली ना आगे लगी आकाश में जरे वर गिरो अंगार, और जो नहीं होती संत जन जर जा तो संसार। आकाश को है शब्द, जैसे कि जागृति होते शब्द थे, शब्द की जागृति है जाएगी तब तक भजन शुरुआत है जाओ, जब तक शब्द की जागृति नहीं हुई तब तक भजन की शुरुआत ना आती। और पद्मावती कहता है भजन साधक करते ही करते एक ही पैर में यानी एक परमात्मा में स्थिति मिलने लग गई। और बैराग कहते हैं हनुमान थे, बैराग रूपी हनुमान देखी सुनी वस्तु न को त्याग करेगो। संसार में जो तुम देख सुनो जाम लग रहे क्या बा को त्याग करेगो तो बैराग्य ऐसा है वो, तो फिर आँख छोड़ के रूप देखे वो, कान सुने वो, नाक गंध सुगंध छोड़ के ले वो और जीव स्वाद ले वो, तो जाते बैराग्य कहता है देखी सुनी वस्तु न को त्याग है वो हनुमान जी। क्योंकि ब्रह्मचारी ब्रह्म को आचरण करके नहीं है, यानी ब्रह्म को आचरण करो। ब्रह्मचारी कहता है मन समेत इंद्रियां संसार में सिमट के नहीं है, अविद्या में विद्या में पहुंचेगी चित्त में, जय तो कहता है ब्रह्मचारी। और लड़ते ही लड़ते स्वामी सेवक को जो युद्ध है, हरे शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरकमऊ परई। गुरु का शिष्य के धन हरण न करे, गुरु का शिष्य के जन्म जन्मांतर के दुख है दूर कर ले। तो गुरु शिष्य अंध बधिर को लिखा, एक नहीं सुना एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य अंध बहरे होते कैसे कि गुरु तो हो तो बहरो सुन तो आए, और शिष्य हो तो अंधो का ज्ञान दृष्टि नहीं आए पास आती, तो वो कहा जानकारी जब ज्ञान दृष्टि नहीं आए तो अंधो दृष्टा की तरह, और जब ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो फिर वो है जाओ गुरु की तरह। और जब लड़ता ही लड़ता युद्ध को स्वामी सेवक को गुरु और चेला को युद्ध जो लड़ते ही लड़ते जब अमू सभी दो है गए तो फिर काव्य स्वरूप ही प्राप्ति हो जाएगी अपने की। और जब तक जय तो कहता है द्वंद्वों में समासों में द्वंद्व समासों, द्वंद्व कौन का गुरु चेला को। जब युद्ध ऐसा है गो बाहर ते संकल्प न भीतर ते संकल्प हो तो मन की विजेता अवस्था है। जैसे जीते हुए योगी के चित्त की पराकाष्ठा ठीक वायु रहते दीपक की लौ सामने पड़ते, जैसे दीपक की लौ ठीक सामने पड़ते जैसी जीती हुई चित्त की पराकाष्ठा है। तो जीव हृदय तम वो अभिषेकी, छूट गिरन तक हम परे न देखी। जीव के हृदय में तो अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहे तो है, जय गांठ दिखती ना हमारे जन्म जन्मांतरी गांठ हथे कर आती, तो ये गांठ खुले कैसे दिखती ना। अस संयोग ईश्वर जो करे ईश्वर को ऐसी अति कृपा है जाए परमात्मा की, तब वो कदाचित ग्रंथ न रहे तो गांठ खुल सकते। सतगुरु संत मिल जाए और भक्ति में प्रवेश कर दे आत्मा तो जो गांठ खुल सकते हैं। तब विज्ञान रूपड़ी बुद्धि विशद घृत पाए, चित दिया भरे धरे धरण समता दिवट बनाए। विज्ञान रूपी बुद्धि, और जब ज्ञान रूपी घी है पाए के नहीं है, ज्ञान रूपी घी को है ज्ञान की दृष्टि होगी। ज्ञान को है परमात्मा, हमने बताई पिछले श्लोक में, ज्ञान को है परमात्मा की जानकारी और सब अज्ञान। तो ज्ञान रूपी घी लेके चित्त रूपी दिए में भल्ले चारों लगाते सीमेंट नहीं भगवान है और चित्त में लगाए दे, तब तक चित्त और चित्त की वृत्ति बिखरी वही है, तब तक परमात्मा दिखाई न देंगे। और जब चारों ओर चित्त समेट के चित्त की वृत्ति न, तो फिर भगवान ध्यान में आवे लग जाएंगे। और वह परमात्मा की देन और उसका स्वरूप कैसे होता है। यदादित्यम गतम तेजो जगद्दा संयतो अखिलम तेजो विद्यमानकम, यह चंद्रमसि अचाग्रो तेजो विद्यमानकम। जिस प्रकार सूर्य एक ही सारे संसार को प्रकाशित करता है, वही तेज चंद्रमा में, वही तेज अग्नि में, उसे तुम परमात्मा का ही जानो। ग्रामा विश्वम च भूताने धार्याम वे हमो जसा, पुष्णाम चौसती शर्मा सोमो भूत्वा रसात्मो। पृथ्वी में प्रवेश करके मैं संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति करता हूँ, और चंद्रमा में रसयुक्त होकर के संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हाँ, तो एक नारे मैंने अपनी देखी चेहरा मोहरा दीनों जार, एक देखे संत चार
नंगर लूटे झार झार, और एक नार मैंने ट्रेनी देखी, एक नार मैंने तेरी देखी, धानो कूटे मुक्का छारे। हाँ तो आज पेट ज़्यादा भरेगो, पनीर की सब्जी खाई ली। जा बजे ते हमने बीच में ससो बहुत देर बंद करता। तो एक किसान रहे और बाकी शादी है, बच्चा कोई हथ ना हो, बेचारा हल जोतो करतो, खेती को काम करतो। बाकी घरवाई ने एक मित्रता कर ली, मित्रता यारी कर ली। तो फिर मित्र ने कही जा कहूँ बाहर भेज दे तो ठीक रहेगी। तो हालो हाँ क्या करे, तो बनती क्यों करे, खेत है कहूँ भेजे पे दे दू कहूँ तुम नौकरी कर लाओ। बाने बहुत समझ आई, खेत बहुत तो का दे देगो कोई भेजे पे, कि ना हमारा तो लगे बुरो हो तो बाने की कर लाऊंगा। तो फिर वो मित्र आमन जामन लग गो बहू के सामने। तो भाई देखी भाई कारण कहा जी कैसे आम तो हमारे यहाँ ठिया। तो घर भाई थी कि आज भोजन बना दे, हम नौकरी कर ला में। तो फिर ठीक है, तो बड़ी सिदोसी भोजन बनाई, रोटी बांध ली। बोले देखे भाई जना को हाल हो, चीज़ें बत्ती घर दाम पैसे बहू बाने पे कब्जे में कर ले सब, और लेके रोटी पाई और चीज़ बत्ते माते चल दो। दिन भर तो इधर उधर खेत पर रहो, और मित्र आएगो वहाँ को घर, और शाम को और छत पे चढ़ के अपनी पे घर आएगो, आरामती घर छत पे बैठे हो। मित्र की और बना की दोनों की बातचीत भाई। बोले अब नौकरी गए आरामते रहेंगे, फांस कट गई कि बहुत बढ़िया रहे। तो वहाँ ने कही अब तो घर रहे वो हमारा बेकार है। रात काटी छत पे, सवेरे वह चीज बत्ते माला की पोटरी बांध के अपन माथे चल दे के चा जा रहेंगे। हम ते गई तो जगती गई। जैसे शंकर जी ने पार्वती ना लाई, फिर अंत में फिर समाप्त होने पर सीता को बेसुधर लोगो पार्वती ने। तो फिर माते वो चले गए, किसान होता कहाँ है, सवेरे वे चले गई। तो चाचे 10 कोस चलते रहे, तो कादे को एक डुकरिया मिली, रास्ता में जा रही और पैर फूंक, जहाँ पैर धरे पहले फूंक ले, जब पैर धरे फूंक फूंक के पैर धर रही रास्ता। बान कही किसान बोले डोकरी तो बड़ी धर्मात्मा है। बान कही माता जी राम राम के बेटा राम राम के जिका कर रही, को बेटा मैं बड़ी धर्मात्मा हूँ, कोई चैटी फैटी ना आ जाए पैर तर, जा बजते में फूंक फूंक के पैरों धर रहे। कहते ऐसा करो, एक बगीची मिली मई बा डोकरी के संगई ने चली थोड़े से, कि माता जी हाँ जी मैं पोटी धरी है, मैं दिशा मैदान है आऊँ, कि ठीक है। अब तो चले गो दिशा मैदान है भी काजे। और वो बुढ़िया ने देख के मौको फटवा पोटिया लेके माते चली गई, रफू चक्कर है। और जब आयो दिशा मैदान करके बाण की धन्य बुढ़िया कहाँ गई, बहुत देखी चारों लोग न पाई, बाण की जित फूके फूके पाँव धर रही, ढोंग ले गई पोटरिए। बोले चलो मायू गई है, मायू चलेगी, अब कोई बात ना, अब लालो ही ना है, कहूँ रहेंगे जहाँ मिलेंगी, जहाँ मिल जाए परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, भोजन पानी रोटी है। चल रहे तो कहाँ पहुँचे, कोई आश्रम मिले उन्होंने बेहड़ा में दिन में दे बाबा 4 मिले माँ, रोटी है रही, दार रंध रही, बढ़िया दार बनी, जैसी आराम करी। बोले बच्चा रोटी पाई के रोटी पाई तो खाएंगे, सेवा करो, सेवा करवाई संगवान, भोजन तैयार है गए, बउआ कराई भोजन, और चारों संतन ने भोजन कराए। और भोजन करा के रात को जब आराम करे भी लगे, और बुने कहा काम करे, चारों ने संतन की वर्दी उतार दी, और बढ़िया वर्दी पहरी बदमाशन की, और एक एक बंदूक उतारी, बंदूक डाली कंधन पे, और वर्दी पहर के कास्तूर पेटी लगा के नहीं आते कहीं जगरे जग्गो। किसान ने कही क्या बात है, कि हमारे संग चले, हम चोरी करे चल रहे हैं। बाण की जी संत ही बताओ मुझे चोरी करे हुए जा, बहुत नाई करी कि चले ना, तो जबरनवा ले गए। पहुँचे का गाँव में घुस गए, बातें गई गाँव त्योहार, यहाँ कपड़ लत्ता धरे हमारे, और सामान धरे गए, यहाँ हम आए ना चोरी करके नहीं। वो चढ़ गए का गाँव पर चढ़ाई करी,
खूब लूटो सामान, लूट के नहीं फायर करके नहीं बढ़िया तरह से लूट के ले आए। बा ने कहा काम करो, वो अपनो पहलते ही पहले माते न करेगो आए जो तक चल दो रात भर चलो। वो आई मक्का पड़ा रहता हुआ सामान सब मिली चोरों पे लेके आश्रम चलेगी। पर बा ने कही कि देखो जो संत के बेस में कितने बड़े आडम्बर रचा सक्करम कर रहे हैं। चले होगा बचाओ तो कहूँ दिन न करेगी तो राजा की शहर में, राजा के शहर में दिन न करो जाके पहुँचो। राजा की कचहरी जरूर रही सो कचहरी में पहुँचो। नए आदमी आवा तो कहा तो राजा की नज़र पर भाई लाओ जी कैसे आयो, क्या बात है, बुलायो। कैसे आए भाई कि राजा हो नौकरी करेंगे। तो क्या चाहिए कि रोटी और कपड़ा। कि बहुत अच्छे हमारे नौकरी करो तो नौकरी बताओ कि हमारे यहाँ घोड़ना को काम हो, घोड़ना के में रहो तुम और घोड़ना की देख रेख में रहो, बढ़िया भोजन व्यवस्था कराओ ना कि आप ना रहो कि बहुत बढ़िया से घोड़ा सारा में कर दे किसानों तक रह लग गई। तो और पहले रहता का वहाँ में सब घोड़ना के कर्मचारी तो घोड़न ने खुराक देते कितनी, चौथाई की 3 हिस्सा की घर भेज देते पे चुपचाप रह जाते हो। घोड़ा है रे दुर्बल और बाकी हिस्सा में घोड़ा आए का आए जो 5 है। तो बाने बहुत खुराक अच्छी दही बढ़िया तो हष्ट पुष्ट बुना के घोड़ा बहुत दुर्बल हो। राजा गए महीना 2 महीना पीछे घूमने का जब देखे और बाके देखे भाई वास्तव में जाके घोड़ा बहुत चक्कर सवती जी तो मरे भी ला कह रहे भाई ऐसा क्या बात है। बुलाए जितने तक कर्मचारी घोड़े में काम करता है कि भाई जी घोड़ा कैसे कमजोर है रहे। तब उन्होंने कही कि राजा साहब हम बताएं कि हाँ तुम ही बताओ। जो किसान हो तो कहो कि हम जना के हक के ना हमारे जो जितना मिल चुका है सब खबर है और जी घर पहुँचा पाए और जिन्हें चौथाई की खुराक देता है। तो उन्हें पूछी ऐसी है कि हमारा जैसी। तो वो तो उनके हिसाब कर दे। नए वहाँ में कर्मचारी भर्ती करे और बातें कही हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं किसान थे कि क्या प्रमोशन कर रहे हो कि आते तुम्हारी ड्यूटी रहेगी हमारी रानी के महल में गेट पे आराम रहो, वैसे कुर्सी डाल रही आराम से बैठे रहे, तू ईमानदार आदमी तो ऐसा ही करो। तो वो माँ महलन पर रह कर तो वो महलन पर रह तो कहा तो भाई गत्ते अतगाई राजा की थी वो एक धानों कते प्रेम करती। राजा साहब कचहरी को चले जाते कहा तो धानों को आ जा तुम। तब वहाँ ने देखो जी हाल तो वो लोग कहवो तो ना जो कह ठीक है ना है तो कहवो। तो फिर एक दिन राजा कहते फूल लाए तोड़ के और रानी भोजन कराए रही, भोजन परोस दे राजा के घर और राजा ने वो फूल उठाए कि नहीं रानी में मार दो। अब वह फूल लगा तो कहीं रानी आंगन में मार जो राजा को आंगन तो को वहाँ में लोट का पीटा डोले, अरे मरी हाय मरी। राजा ने कही कहा है वो सवारे में लोट का पीटा डोले। राजा ने कही कहा तकलीफ हैगी तो डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर दिखाई तो माँ का कोई डॉक्टर की कोई बीमारी थी न कोई समझ में बात बैठी। तो फिर किसान थे कही यार बड़ी काम खराब है, रानी रोटी लोटी डोल रही है कि जाकी दवाई हम पे हत्यारा ऐसा कि तो फिर करो का दवाई। सो गए किसान और राजा थे कि तुम एक लोग बैठ जाओ कुर्सी डाल के। नहीं वो तो कुर्सी डाल के बैठ गए रहा सब और रानी के कान में कही कि एक नारे हमने अपनी देखी चेहरा में हरा दीनो जार, एक देखी फुक नारे पोटई ले गई गप्प मारे, एक देखे संत चारे नंगर लूटे झारे झारे और एक नारे मैंने तेरी देखी राजा धानों कूटे मुक्का चारे। जब जो आज्ञा को पालन नहीं करते हुआ धानों की जो बाकी मित्रता दिखाई तो जब कूटे तो रानी है काना में कही वाकई में सोई उठ बैठी दर्द फर्द सब बाजी के जाए पतो बोले की रानी हथिकाए और भोजन करने लग गई। तो फिर कही चाचा दिन लेकर गई राजा ने कि भाई जी दवाई कहाँ है, क्या दवाई है हमें बताया दे फिर भी कहा ना तकलीफ है गई और तू जाते चले हो तो फिर दवाई को करे हो। फिर वहाँ ने किसान ने पूरी हकीकतें बताई अपने ते लेके पूरी जहाँ तक आया कहो। तो वहाँ ने की तो जो ऐसी है रानी के ऐसी है। तो फिर रानी मायके को निकार दी, दूसरी शादी करी और वो किसान की शादी करवाई। वह अपने राज्य दवा दो तो आराम से रह लग गए।
तो ऐसो है किसान को है, किसान जी आत्मा है। बड़ी कठिनाई थी मन लगा तो जा भजन में शुरू में अभ्यास बहुत करोगे, बहुत कठिनाई थी जामे अविद्यावा प्रकाश चढ़े हुए हो, पूरो काम क्रोध लोभ मोह मद मस्त्र दम्भ कपट मान नेहरुआ आशा तृष्णा और बहुत से रोग हैं, बहुत बीमारी है। जब तो कोई एक व्याधि बस नर मरे और ये असाध्य बहु व्याधि और पीड़ित संतत जीव कहूँ तो के मिले समाधि तो जनपति समाधि दे सके तो अनेक विकार है यहाँ में। तब का एक ही बीमारी तो किसान मर जाते है। कैसे कि जब किसान की घरवाई ने मित्र तो कर ले मित्र तो नो कोई करे का दिखाते माया को है जो मन में प्रकाश भरे का है, माया को जी माया है सबत का है। और जब किसान माते गयो तो मित्र कहे पे कहा तो वो भोजन नहीं करती बिना कोई समय ऐसो बड़ी बढ़िया दोनों में गहरी पतिव्रता को स्नेह और कहाँ बाकी मूर्ति जराई पर जराई किसान की का बाद में जब चले आया तो किसान माते और पढ़नते पिटवाई मित्र ने। तो जो मित्र को है स्थूल पिंड शरीर को जो मित्र दो जाम स्थूल और कारण दो मित्र हैं। कारण आत्मा है, स्थूल पिंड जहाँ जहाँ अंत जन्म बहे जाके ये मित्र जहाँ को जय के संग यात्रा करके आयो कारण तो का आत्मा ते कारण चो कहते हैं, आत्मा ते कारण कहते हैं। बार बार जन्म ले रहे बार बार वस्त्र छोड़ रहे कैसे के साधन करे, साधन कठिन मन को टीका। साधन बहुत कठिन है तो बहुत सरल है परंतु मने अभ्यास वैराग्य थे बस में आम तो हारे जे मन बस में ना आमत। मन कहाँ जा तो मन 10 इंद्रियों के संग है और 10 इंद्रियों की विस्तार बहुत लंबी है। अच्छा डुकरिया को है भक्ति भजन करता ही करता आत्मा में थे जितनो जाए गहे बैठो का जीव सब सब अब तो लग जाए। और जो 4 संत हैं ये भजन के 4 स्तर हैं नाम रूप लीला धाम। ये 4 ऐसे हैं स्तर लूट लूट बढ़ाई झगड़ो उपद्रव 4 स्तर भजन के बहुत लंबे हैं। नाम जपत ही जपत रूप आ जाए वो गुरु महाराज को और रूप पहते लीला शुरू है जाएंगी इन दिन के कार्यकलाप जो लीला है। और फिर धाम की स्थिति है प्रभु कड़कड़ में कैसे रहता है कैसे चलता है कैसे सोमता है। जैसे मान लो माते चले गई संतन ने छोड़ के नहीं है चारों ने 4 स्तर खुलते हैं अंत में 4 पाठ खुलते हैं ये बहन के चारों नाम रूप लीला धाम जब विज्ञान के क्षेत्र में पहुंच जाता तब। और जब माते चले गए घोड़ा को जो मनवी घोड़ा है और दुर्लभ लहरे का जी घोड़ा को घोड़ा की प्रवृत्ति है मन की। तो फिर प्रमोशन है वो राजा के महल में। राजा को जो राज विद्या को अधिकारी होता है वो राजा होता है। हरे को ना राज विद्या को अधिकारी हो तो जो जन्म जन्मांतर भजन करके आए वो राज विद्या को अधिकारी हो तो अतो असम। तो जिम्बो रूपी एक रात्रि है जीवात्मा जा में सोए हो और जो संत मिल जाते हैं बड़े भाग्य थे तो फिर वह जगा देता है। कबो देवी संपत्ति सो सकते जाते तो कबो आसुरी संपत्ति जग पाते, कबो आसुरी संपत्ति सो जाते तो कबो देवी संपत्ति जग पाते। जी उतार चढ़ाव लगे हैं तो बूद आघात सहे संत के वचन। सतगुरुदेव भगवान की जय। तू तो आ जाइए तो चला आया। राम रसायन प्रेम रस पीमत अधिक रसाल कबीरा पीना कठिन में मांगे शीस कलाल। गुरु के स्वरूप को ध्यान जब गुरु के चरण आ जाएंगे हृदय में तो रस का जो अमर मूर्चून तो का आप में तो शुरू हो जाएगा नाभि में जो प्रेम रस है और वो रस स्टार्ट हो जाएगा तो शीश ना रहे तो साधक को फिर तो मान लो जैसे गणेश हुए ऐसे ही गणेश कहते हैं जो सेवा करते का गुरु की सेवा करते तो वहाँ को साधन लगा जाते हैं भजन तो फिर वहाँ को शीश ना रहती धड़ते। राम का मिलना सहज है और संत को मिलना
दूर है। राम राम तो तुम्हारे हृदय में रहता है, बहुत तो सहज है, पर वो राम का है। पलटू संत के मिले बिना राम ते पर न पूरे। राम को मिलना तो सहज होती है, हृदय में रहते, पर कौन को मिला सकत है? संत। संत को मिलवो बहुत कठिन है, जो राम ते मिलाए थे। और बिना संत के तुम्हारी राम ते कोई पूरी न पड़ेगी, मतलब वो बहुत अलौकिक है, जाने भी ना आया मत वो अलौकिक है वो राम तो का। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचरा कर नाना, मरवी सज्जन सुमित कुदारी, ज्ञान वैराग्य नैनो रगारी। सुंदर पवित्र ही वेद हैं और अनेक राम की कथा हतिकाएं, यानी इन पर्वतन की गुफाई यानी घाटी अनेक प्रकार की राम की कथाएं, और मरमी सज्जन सुमित कुदारी, और उन कथन के मर्म को जानने वाली उन संतन की बुद्धि रूपी कुदारी है, और ज्ञान और वैराग्य तो उनके संतन के दो नेत्र हैं। तो बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।